नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव का ज़ोर शोर से प्रचार व प्रसार चल रहा है। हालांकि गर्मी से लोगों को बारिश होने की वजह से राहत ज़रूर मिल चुका है, लेकिन चुनाव का तपिश, चुनाव की गर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज मैं हूँ मोहलिडी पंचायत में और यहाँ जो चुनाव की तपिश, जो गर्मी होनी चाहिए वो नहीं है। उसका वजह भी मैं आपको बताऊँगा क्यों नहीं है। आज मैं हूं मोहलिडी पंचायत में और हमारे साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद आज़ाद और वो परिचय के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है, क्योंकि वो एक सिर्फ मुखिया नहीं है बल्कि एक बेहतर लीडर हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं। आप इनको कभी भी याद करें, 24 घंटे में किसी भी मुसीबत के घड़ी में आप उनको याद करें, वो आप एक बार उनको आजमा के देख लें। वो आपके एक कॉल पर, एक आवाज़ पर वो हमेशा खड़े रहते हैं। एक आवाज़ देने पर वो आपके मुसीबत में, आपके ख़राब समय में आपके साथ खड़े हो जाते हैं और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आपके मुसीबत को, आपके परेशानियों को वो दूर करते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चूँकि मैं मीडिया हूँ, मैं न्यूज़ वाला हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप किसी भी मीडिया को यहाँ बुला के इसका सर्वेक्षण कर लीजिए, इसका आप जाँच करवा लीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे पैसा दिया गया या लालच में मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सच्चाई है। आप किसी भी मीडिया वाला को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो आए यहाँ और इसका वो जांच कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे शख्स ही है मोहम्मद आज़ाद, जिनको मैंने कहा कि वो परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस बार उनकी पत्नी नूरजहां बेगम, जो पिछले साल भी मुखिया रह चुकी हैं 5 साल और अच्छा काम किया, इस साल फिर मोहलिडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं। आइए उनके पति मोहम्मद आज़ाद से जानना चाहेंगे, जिनका आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या उनकी तैयारी है, कैसे उनका चुनाव कैंपेन चल रहा है। मोहम्मद आज़ाद जी, आपका ऑल फॉर ऑल न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आपके अंतिम समय में आप इसको कवर किए। चुनाव तो लोकतंत्र का है और सभी प्रत्याशी पूरे राज्य में लड़ रहे हैं। चुनाव में जो होना चाहिए वो भागीदारी यहाँ पहले ही जनता और यहाँ के युवा बुजुर्ग घोषणा कर चुके हैं। आपको जो तो सर्टिफिकेट लेना है, आप तो चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन हम एक लीडर हैं, 2 बार का मुखिया यहाँ पर रहे हैं, फिर तीसरा बार अपनी पत्नी को मैदान में उतारे हैं। तो निश्चित रूप से रात दिन हम लोग काम आते हैं लोगों को। और मेरे में एक यही खासियत है, ये पंचायत के लोगों को भरपूर, हम अगर प्यार करते हैं तो हमें भी भरपूर लोग प्यार करता है, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, और सबके दुख सुख में हम खड़े रहते हैं। और पंचायत चुनाव जिस तरह लड़ा जाता है एक लीडर को, कितनों पब्लिक हमको घोषणा कर दे जब आप चुनाव जीत गए हैं, आप अकबकाइए मत, ये ठीक है, हम अकबका नहीं रहे, लेकिन लोकतंत्र का त्यौहार जिस तरह मनाया जाता है उसी को हम लोग एक लीडर की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। और अपनी पत्नी को फिर आप लोग को दुआ से तीसरा बार हैट्रिक लगाने जा रही है। आपने, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, कि विकास के लिए बहुत सारा काम किया। कुछ युवक कह रहे थे कि मोहलिडी में इतना विकास हुआ कि आने वाले 5 सालों में एक चुनौती रहेगी कि आगे क्या काम किया जाए। क्या इसमें सच्चाई? बिल्कुल एक चुनौती है। जो मुख्य काम है, जैसे सबसे पहले 1988 में यहाँ का ज़मीन BCCL द्वारा अधिग्रहण किया गया था, जिस समय बिहार था। और अधिग्रहण किस ज़मीन को किया गया? जो खेतियर खेत था। और अभी तक BCCL उसमें कुछ किया नहीं है, ना किसान को मुआवजा दिया, ना ही उसका जो नौकरी लिखा बोला था BCCL, ना नौकरी दिया। तो मैं जनता को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ इस बार अपने मोहलिडी पंचायत के, क्योंकि हमारे झारखंड राज्य में पूर्व में अभी 6 महीना साल भर पहले झारखंड सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं हमारे माननीय राज्य के चंपई सोरेन मंत्री जी जो हैं, वो भूमि वापसी कराए हैं कंपनी से। तो मेरा भी यही जोर रहेगा, ताकत रहेगा, मेरे साथ समर्थन रहेंगे लोगों का। एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन करा के किसानों को ज़मीन जो अभी BCCL इसमें 88 के बाद कुछ यूज नहीं किया है, उसको हम लोग वापस मांगेंगे और अपने ज़मीन में फिर से हाल उतारने का काम करेंगे। आपने खुद कहा कि ये महज औपचारिकता है, पहले से आप चुनाव जीत चुके हैं, तो आगे 5 साल में आप प्राथमिकता तौर पर किस काम को करेंगे? सबसे पहले तो जो हम लोग को फंड मिलता है, जिस हिसाब से ग्राम पंचायत के लोग जो डिसाइड करेंगे ये पंचायत में ये काम होना चाहिए। मुखिया एक डमी है, एक सेवक है
ग्राम पंचायत में जो योजना उठाएंगे लोग, उसको पहले हम काम करने का काम करेंगे। और हमारे यहाँ एक बीसीएल के बनाया हुआ हॉस्पिटल है, उसमें सुचारू ढंग से कोई डॉक्टर वगैरह नहीं बैठता है। हम चाहेंगे उसको सुचारू ढंग से CSR के तहत उसमें डॉक्टर बटे, फ्री दवाइयाँ गरीबों के बीच में, ज़रूरतमंदों के बीच में बटे। इसको भी हमको एक चुनौती के रूप में लेना है इस बार। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के लिए खास क्या काम करना चाहेंगे? युवाओं के लिए तो देखिए, खेल कूद में हम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। पहला नंबर क्या है कि खेल कूद के जब उसका फिटनेस ठीक रहेगा तो झारखंड राज्य में तरह तरह के, अभी मान लीजिए पुलिस का बहाली हो, IPS का बहाली हो, या जिसमें हो, तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, तभी जाके होगा। तो पहले खेल में प्रायोरिटी देते हैं। और शिक्षा के मामला में जितना भी होगा बढ़ चढ़ के हम सहयोग करते हैं। और लोगों यहाँ हमारा पंचायत एक शिक्षित पंचायत है, इसीलिए हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है वोटरों को। हर गार्जियन, चाहे वो मजदूरी करने वाला क्यों न हो, वो बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहा है। तो हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्दी अपने माननीय मुख्यमंत्री से मिल के हैट्रिक करने के बाद एक बार जाएंगे। और यहाँ हाई स्कूल का एक हम डिमांड है और लाइब्रेरी का डिमांड है, इसको हम कहीं न कहीं 5 साल में चुनौती लेके कराने का काम करेंगे। अच्छा, आपकी पत्नी 5 साल भी पहले रह चुकी है और इस साल भी वो जीत के आ रही है, तो महिला होने के नाते महिलाओं के लिए कुछ खास योजना, ये महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा पत्नी से बात होते रहता है, जब भी फील्ड वर्क करके जाते हैं तो बात होता है। इस बार महिला समूह हमारे यहाँ चल रहा है, कम से कम 26 समूह चल रहा है और 2600 समूह से हम जुड़े हुए हैं। महिलाओं को हर जगह हम खड़ा होते हैं, चाहे लोन का मामला हो, यही हो। लेकिन अब हम चाहेंगे जो छोटा छोटा उद्योग पंचायत में, उसको सुचारू ढंग से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे समूह बना के कोई अगरबत्ती का धंधा करेगी, कोई पापड़ का करेगी, इस ढंग का जो उससे काम लेने का होगा। हम चाहते जो वितरण होता है, जन वितरण प्रणाली, उसको भी हम लोग महिलाओं के हाथ में देंगे समूह बना के, जो अपने अपने वार्ड में चलाएगी। यानी सस्ती, कहीं न कहीं महिला सशक्तिकरण तो हम लोग किए हैं, हमारी पत्नी काफ़ी इसमें ध्यान दी है और इसको और मजबूत करने की हमको ज़रूरत है। खुद पे हमको लगता है जो और ज़रूरत है इसको मजबूत करने की। जैसा कि आप देख रहे थे, इन्होंने विकास के लिए बहुत सारा काम किया है और आगे आने वाले 5 सालों में इन्होंने चुनौती के तौर पे एजुकेशन को चुना है। इनका कहना है कि यहाँ एजुकेशन के स्तर को बढ़ाना है और एक हाई स्कूल का निर्माण किसी भी तरह से यहाँ कराना है। ये इनका आने वाले 5 साल का एक बड़ा योजना है युवाओं के लिए। खास करके मैंने इनसे पूछा था कि युवाओं के लिए आपके पास क्या योजना है, तो इन्होंने कहा युवाओं को एजुकेशन बढ़िया मिले, वो इनका एक बेहतरीन प्रयास है। मैं ना पक्ष की बात करता हूँ ना विपक्ष की बात करता हूँ, मैं जनता के समस्याओं की समझ बात करता हूँ। इन्होंने जो वादा किया था, मैं फिर से इनसे पूछूंगा, जब ये जीत के आएंगे, वो काम अगर नहीं हो पाया तो मैं फिर से आऊँगा, मैं फिर से इनसे पूछूंगा। आप देख रहे थे ऑल फॉर ऑल न्यूज़। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप ऑल फॉर ऑल न्यूज़ को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब